हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहन की समझदारी ने बचाया भाई का घर। निर्मला जी के दो बेटे थे, अरुण और तरुण। दोनों शादीशुदा थे। बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू सारिका, दोनों में बहनों जैसा प्यार था। दोनों के दो दो बच्चे थे। निर्मला जी के पति निरंजन जी की भी एक बहन थी। निर्मला जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए ननंद पर खूब ममता लुटाती थी। बेटे बहू उनके बच्चे भी बुआ को देखकर खूब खुश होते थे। घर में चारों तरफ खुशियों का रंग बिखरा रहता था। पर किस्मत ने पलट खाया। एक दिन निरंजन जी की कुछ तबीयत खराब हुई और सबको अलविदा कह गए। सारा परिवार दुख में डूब गया। पर कहते हैं ना, समय सब घाव भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, पर उनकी पत्नी को इस दुख ने अंदर तक हिला दिया था। गुमसुम सी बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे उनके पैर जवाब देने लगे। डॉक्टर ने कहा, इनका खुश रहना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा शरीर जाम हो जाएगा। बहुएं बहुत कोशिश करती हैं, पर सब बेकार। उसकी ननंद भी भाई के ना रहने से हिल गई थी। एक दिन बड़ी बहू ने बुआ जी को फ़ोन मिलाया और सारी बातें बताई। तो वह यह सब सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि भाई तो चले गए, कहीं अब भाभी के कुछ न हो जाए। तो वह बोली, मैं कल ही आती हूँ। वह अगले दिन सुबह सुबह पहुँच जाती है और देखती है भाभी के सामने नाश्ता रखा है और ठंडा होने लग रहा है। तो मैं भाभी पर गुस्सा होने लगती हूँ। भाभी, भाई क्या गए, तुमने तो घर की सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया। अरे सब कुछ इतनी जल्दी बहुओं के हाथों में दे दोगी क्या? चलो किचन के पास कुर्सी डालकर बैठेंगे। ननंद भाभी देखे तो सही, तुम्हारी लाडली बहू क्या कर रही है। वह भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आती है। चल बहू रानी, गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना हम दोनों के लिए। यह सुनकर भाभी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। छोटी बहू आलू काट रही होती है तो फिर बुआ जी उसे कहती है, आलू ऐसे काटते हैं? भाभी से सीखो सब्जी काटना और बनाना। भाभी, ये घर आपका है, यह बच्चे भी आपके हैं। अगर आप ऐसे रहोगी तो घर बिखर जाएगा। अब से सामान लेने जाओगे तो अपनी सास को लेकर जाना साथ में। इनसे अच्छी बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता। ननंद से बात कर हौसला देने से भाभी के चेहरे पर एक संतोष सा आ जाता है। फिर तो वह हर दूसरे तीसरे दिन आने लगी और भाभी से खूब बातें करती। ननंद भाभी का हाथ पकड़कर थोड़ा बहुत बाहर ले जाती। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। वह घर के कामों में मन लगाने लगी। बच्चे भी पूरा दिन दादी दादी करते रहते। एक महीने में उनमें पूरा सुधार हो गया। दोनों बहुएं बोली, सच बुआ जी, कैसे आपका धन्यवाद करें। मम्मी को देखकर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बुआ जी कहती है, अब वह पहले से काफ़ी बेटर है, पर तुम भाभी का ध्यान लगाए रखना। रात में बच्चे भी दादी के साथ ही सोने लगे। ननंद की समझदारी ने भाभी के साथ घर को भी बिखरने से बचा लिया। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।